हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करें कि हम पढ़ाई में कैसे जीनियस बने और जीनियस बन करके कैसे अपने सपने को साकार करें। पढ़ाई में किस तरीके से टॉप किया जाए और पढ़ाई में टॉप करने के खतरनाक टिप्स कौन से, तो मैं आपको बताने जा रही हूँ आज वो खतरनाक टिप्स जो आपने आज तक कभी किसी की वीडियो में नहीं देखे होंगे। तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखना और वीडियो देखने के बाद में मुझे बोलना कि आज तक आपने कमेंट कहीं नहीं देखा। तो स्मार्ट पढ़ाई करो, ज़्यादा नहीं, सिलेबस देखो और पहले वो टॉपिक पकड़ो जो एग्जाम में ज़्यादा आते हैं और सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमको सिलेबस नहीं पता होता और सिलेबस नहीं पता होता, हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी नहीं पता होते। तो हमको सबसे पहले ये करना है कि सिलेबस देखना है और उसके बाद ये चीज़ देखनी है कि सिलेबस में से हर साल कौन से टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पकड़े जाते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन कौन से टॉपिक में से आते हैं, उसी टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है। क्योंकि अगर हमको टॉप करना है तो हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना होता है। तो स्मार्ट तरीके से पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये कि सिलेबस में से वो चीज़ें छांटो जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। पूरे को पढ़ने के चक्कर में हम जो अभी ज़रूर है उसको भी छोड़ देते हैं। तो सिलेबस में सिर्फ उस चीज़ को पढ़ो जो सबसे ज़्यादा पकड़े जाते हैं और जो कम पढ़ने वाले टॉपिक होते हैं उनको पढ़ने की बजाय जो ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको बार बार पढ़ो, क्योंकि ज़्यादा बार बार पढ़ोगे तो वो आपको स्ट्रांग होगा। तो आपको इस तरीके से करना है। पहली चीज़ मैं आपको बताती हूँ। दूसरी चीज़, लिख के पढ़ो। सिर्फ आंखों से पढ़ना भूल जाओ, लिख कर पढ़ोगे तो याद जो आप पढ़ोगे वो 3 टाइम दोगुना याद रहेगा। आप कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ कर के भूल जाते हैं, लिख कर आप पढ़ते पढ़ते लिख करके पढ़ रहे हो तो आप जो लिख रहे हो वो लिखी हुई चीज़ें हमारे माइंड में, मेमोरी में इस तरीके से छप जाती है कि उसके 1-2 लाइन ऊपर नीचे कुछ इस तरीके से हमको याद रहती है कि हम चाहे कहीं भी कैसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन वो लिखी हुई चीज़ें हमारी कलम, हाथ की कलम से लिखी हुई चीज़ें हमको हमेशा याद रहती हैं। तो कोशिश करो कि याद करते टाइम लिख करके पढ़ो ताकि लिखी हुई चीज़ें आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक सेव रह सकें। बात करते तीसरे पॉइंट की। डेली टारगेट बनाओ। एक पेपर पर लिख दो आज मुझे इतना करना है और टारगेट क्लियर करना है, टालम टोल नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे ज़रूरी है कि आज सुबह उठने के बाद एक पेन और कॉपी लिया, उस पेन कॉपी में आपने अपना आज का शेड्यूल लिखा और उस शेड्यूल में यही लिखना है कि आज मुझे इतना करना ही है, इतना सिलेबस करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस कुछ भी को करने के लिए चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप अपने उस टारगेट को पूरा ही करके रहिए। अगर आप अपने टारगेट को पूरा करोगे तो रात को सोने से पहले आपको सुकून की नींद आएगी। क्यों? क्योंकि आपने एक छोटा सा स्टेप पूरा कर लिया। तो आप अपने टारगेट को इस तरीके से पूरा कीजिए। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। मोबाइल से दूर रहो। पढ़ते वक्त फ़ोन फ्लाइट मोड में रख दो, नहीं तो नोटिफिकेशन से आपका दिमाग उड़ जाएगा। तो मैं तो आपको ये सलाह दूंगी कि पढ़ते वक्त फ़ोन को फ्लाइट मोड नहीं, फ़ोन को बिल्कुल अपनी नज़रों से दूर ही कर दो। फ़ोन अपनी रूम में ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप फ़ोन को रूम में रखोगे तो आपका मन करेगा एक बार फ्लाइट मोड ऑन करके चेक करने का कि देखिए किसी का कोई मैसेज तो नहीं आया। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको फ़ोन को अपनी नज़रों से दूर, अपने रूम से ही दूर रख देना है ताकि आपको फ़ोन का ध्यान ही ना रहे। और जब आप फ़ोन नहीं देखोगे तो आपके माइंड पे किसी भी तरह की किसी रेज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और आप पूरा फोकस करके पढ़ाई कर सकोगे। अब बात करते हैं 5वें पॉइंट की, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। रिवीजन करो, रट्टा नहीं। हर 3 दिन बाद पुराना दोहराओ, नहीं तो पढ़ाया हुआ जो भी आपने पढ़ा था अब तक वो गायब हो जाएगा। तो आपको टॉप करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये करनी है कि आपने जो अब पढ़ा था उस पढ़े हुए को 3 दिन में, जो 3 दिन हो जाए उसके बाद वापस से रिवीजन कीजिए और जितना पढ़ा है उसको वापस फिर पूरा रिवीजन करने के बाद मन में दोहराइए। दोहराने के बाद जब आप पूरी तरीके से संतुष्ट हो जाएं कि आपने अब तक का जो पढ़ा है वो पूर्ण रूप से आपको याद है, उसके बाद ही उस टॉपिक को छोड़िए। इस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए तो आपको ज़रूर पढ़ाई में सफलता मिलेगी। और आप इस तरीके से पढ़ोगे तो सफलता इस तरह की मिलेगी कि आपकी सफलता चारों ओर सफलता का शोर मच जाएगा। तो आप अपने पढ़े हुए को लंबे समय तक इस तरीके से याद भी रख सकते हो और एक अव्वल दर्जे की सफलता भी पा सकते हो। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस टिप्स को जान करके अच्छे से पढ़ाई कर सकें और पढ़ाई करके अपनी सफलता से अपनी कामयाबी का नाम दर्ज कर सके। तो वीडियो में आज का यही ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी से मैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।